नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खास डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित झा। आज बात करेंगे उस मुद्दे की जो बेहद गंभीर भी है और संवेदनशील भी। गंभीर इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मुद्दे को लेकर बहुत गंभीर रहती है, और संवेदनशील इसलिए क्योंकि ये भावनाओं को भड़काने का मामला है। हम बात करें गौ माता की, जिसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद संवेदनशील रहते हैं, क्योंकि गौवंश हत्या की कई खबरें आती है, कईयों पर एक्शन होती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी धड़ल्ले से इसे चला रहे हैं। अब आज इस मुद्दे की बात क्यों कर रहे हैं, इसको लेकर भी आपको समझा देते हैं। दरअसल गाजियाबाद का एक एरिया है लोनी, यहां के बीजेपी विधायक ने अपने सोशल मीडिया एक्स पे एक वीडियो पोस्ट किया और साथ में उन्होंने लिखा, देखिए बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने पोस्ट डालकर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक ने कहा है कि साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र में बंद पड़ी फैक्ट्री के अंदर गोवंश का कटान हो रहा है। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन मामला तब और गंभीर हो जाता है जब उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल की पत्नी का नाम लिया। उनका कहना है कि जिस फैक्ट्री के अंदर गोवंश कटान हो रहा है, उस एक्सपोर्ट कंपनी से कपिल सिब्बल की पत्नी प्रमिला सिब्बल का नाम जुड़ा हुआ है। इन आरोपों के बाद पुलिस ने फैक्ट्री में पहुंचकर जांच की और कुछ सैंपल जांच के लिए भी भेजे हैं। तो देखिए किस प्रकार से एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ को गौवंश से प्रेम के लिए जाना जाता है, किस प्रकार से उनकी तस्वीरें कई बार सोशल मीडिया पर वायरल होती है जब वो गौवंश से प्रेम करते नजर आते हैं, उन्हें चारा खिलाते हुए दिखाई देते हैं, उनके साथ में समय व्यतीत करते हुए दिखाई देते हैं। तो दूसरी तरफ उन्हीं के राज्य में किस प्रकार से एक फैक्ट्री में आरोप लगता है कि वहां पे गौवंश का धंधा चलता है, वहां पे गौवंश जो है उनके वहां पे धड़ल्ले से किस प्रकार से वहां पे गौ हत्या की जाती है। तो देखिए वो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरफ गौभक्त सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। अब देखिए गौवंश को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ कितने ज्यादा संवेदनशील हैं, आपको यह भी सुनवा देते हैं। जो आप नहीं खाते वे खाना चाहते हैं, उसके लिए स्वतंत्रता देंगे, यानी उनको गौ कसी की छूट देंगे। क्या आप गौ कसी की छूट दिलवाएंगे कांग्रेस सपा बसपा के लोगों को? हिंदू के लिए इससे बड़ा पाप हो ही नहीं सकता, और कांग्रेस आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। जो आप नहीं खाते। तो देखिए किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ कई अवसरों पर जिक्र करते हुए दिखते हैं, और उनका जो प्रेम है, जो गौ माताओं से उनका जो प्रेम है, वो भी किसी से छुपा नहीं है। कई अवसरों पर वो गौ माता का जिक्र करते हुए नजर आते हैं, और तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से गौ माता से प्रेम करते हुए दिखते हैं। और ये देखिए वो पूरा मामला किस प्रकार से नंदकिशोर गुर्जर ने उठाया था। साहिबाबाद की फैक्ट्री में उन्होंने आरोप लगाया था कि किस प्रकार से गौवंश की जो वहां पे हत्या की जाती है, इन सब को लेकर उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। प्रमिला सिब्बल के बारे में हमने पड़ताल की है। हमने ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि प्रमिला का व्यवसाय क्या है और क्यों उनका नाम जुड़ रहा है, और जो हमें मिला है वो आपको भी दिखाते हैं। तो देखिए प्रमिला सिब्बल दो कंपनियों से जुड़ी हुई हैं, जिसमें अर्शिया एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, अरिहंत फार्म हाउस, हेकर्स इलेक्ट्रॉनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जिसमें अर्शिया एक्सपोर्ट और अरिहंत फार्म हाउस एक्सपोर्ट का काम करता है। रिसर्च बताते हैं कि प्रमिला सिब्बल इन कंपनियों के डायरेक्टर हैं, और उनके साथ ही प्रिया मारवाह और अरुण खोसला का नाम भी शामिल है डायरेक्टर्स की लिस्ट में। तो देखिए किस प्रकार से अब जो तार है वो कपिल सिब्बल से जुड़ता हुआ दिख रहा है। सीधे तौर पे उनकी पत्नी प्रमिला सिब्बल का नाम जो है वो डायरेक्टर के नाम में शामिल है, और पूरा मामला इस एक्सपोर्ट को लेकर है। किस प्रकार से एक्सपोर्ट जो है अर्शिया एक्सपोर्ट जो है प्राइवेट लिमिटेड, उनके नाम पर ये पूरा आरोप लगाया कि अर्शिया प्राइवेट फार्म जो है उनके यहाँ पर गोवंश की हत्या की जाती है, और उसे फिर बाहर जो है वो भी एक्सपोर्ट किया जाता है। कपिल सिब्बल की पत्नी का नाम कई खबरों में आता रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रमिला को एक वक्त पर भारतीय गौमांस व्यापार की रानी कहा जाता था। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो रिसर्च के दौरान हमें मिला है हम उसका जिक्र कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं किस प्रकार से उनको देखिए
उनके नाम पर कई रिपोर्ट ऐसे छपे हैं जहां पे ये कहा गया है कि भारतीय गोमांस व्यापार की जो रानी है वो प्रमिला सिब्बल है, यानी कि कपिल सिब्बल की पत्नी है, और उन्हीं के नाम पे ये जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड है, उनकी वो डायरेक्टर है। तो इस वजह से ये जो तार है वो उनके नाम से जुड़ता हुआ साफ तौर पे दिख रहा है। तो देखिए अब किस प्रकार से ये जो पूरा मामला है वो अब तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये सब जिस जगह पे ये आरोप लगा है, जिस जगह की ये बात कर रहे हैं हम साहिबाबाद की फैक्ट्री की, वो सीएम योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में आता है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रदेश है तो जाहिर सी बात है कि सवाल इसलिए उठेगा क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से गौ माताओं से प्रेम करते हुए दिखते हैं, अब उनके राज्य में यदि इस प्रकार की घटनाएं होती है, और ये देखिए आरोप जो लगा है वो किसने लगाया है, आरोप उन्हीं के एमएलए ने लगाया, उन्हीं के पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने आरोप लगाया, और उन्होंने कहा है कि ये जो फैक्ट्री है वहां पे इस प्रकार की घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है, वहां पे जो गौमाता है कहीं ना कहीं उनकी हत्या की जाती है। इस वजह से ये जो पूरा मामला है वो अब सबकी नजरों में कहीं ना कहीं आ गया है, क्योंकि ये आरोप लगाने वाला कोई और व्यक्ति नहीं है। और देखिए इसके बाद से ही आपको लगातार दिखा रहे किस प्रकार से कपिल सिब्बल का भी उन्होंने जिक्र किया है, जो कि ये जो आरोप लगे हैं जिस कंपनी के ऊपर में, उसकी जो डायरेक्टर है वो कपिल सिब्बल की पत्नी है प्रमिला सिब्बल। और ये उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने दावा किया है और ये बताया है कि किस प्रकार से इस फैक्ट्री के अंदर में गौमांस की हत्या की जाती थी और वहां पर जो मांस होते थे उसको एक्सपोर्ट किया जाता था। देखिए हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस प्रकार से ये जो वीडियो उन्होंने पोस्ट किया है और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो देखिए आपको हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ये वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो कि नंद किशोर गुर्जर जी ने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे पोस्ट की है और उन्होंने दावा किया है कि यही वो जगह है, अर्शिया एक्सपोर्ट करके ये कंपनी है जहां पे उन्होंने दावा किया है कि गौवंश की यहां पे हत्या की जाती थी और उसे फिर बाहर एक्सपोर्ट किया जाता था। और ये जो नाम है वो अब कपिल सिब्बल की पत्नी प्रमिला सिब्बल से जुड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वो जिस कंपनी का यहाँ पे जिक्र हो रहा है अर्शिया एक्सपोर्ट का, उसकी जो डायरेक्टर हैं वो प्रमिला सिब्बल हैं। इस वजह से जो सवाल है अब वो कहीं ना कहीं प्रमिला सिब्बल से भी जुड़ता हुआ दिख रहा है। तो देखिए पूरा मामला आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, जिसके बाद से जो सवाल है वो उठने लगे कि आखिर कैसे योगी आदित्यनाथ के प्रदेश में इस प्रकार की चीजें होती है और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। हमारे साथ जिन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था जिसके बाद में तहलका मच चुका है, तो हमारे साथ में वो विधायक नंद किशोर गुर्जर जी जुड़ चुके हैं। नंद किशोर जी, सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगा, क्योंकि आप वहां पे गए थे, आपने अपनी आंखों से देखा था, तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप विस्तार से बताएं कि क्या कुछ उस कंपनी के अंदर में हो रहा था और क्या कुछ आपने देखा और वहां पे जाकर समझा। देखिए, जो वहाँ गोरक्षक हैं उनको सूचना मिली लगातार, और जहाँ भी मिलती है तो वो लोग जाते हैं। रात भर वो लोग वहाँ बैठे रहे। पुलिस के हमारे जो इंस्पेक्टर हैं वो वहाँ आई और आकर के कह के चली गई कि अब रात में हम कुछ नहीं कर सकते। अपराधियों को पूरा मौका देने का प्रयास किया गया। ये बहुत ही निंदनीय है। इसके बाद सुबह तक जब वो बैठे रहे पूरी रात, फिर पुलिस आई आकर के, उसके बाद भी इंतजार किया गया और वो वहाँ से सैंपल लेकर के गए। पूरा वीडियो जो ये सब आप देख सकते हैं कि क्या हालात है। और जो ये फारूक है जो इस कंपनी में एज ए ठेकेदार का रहा है, और जहां तक जानकारी मिली है कि जो कांग्रेस के बड़े नेता सिब्बल साहब हैं उनका कहना है कि मेरी कंपनी पर कब्जा कर लिया गया है। एक नई हास्यास्पद बात है। इतने बड़े वकील भी हैं, इतने बड़े नेता, उनकी जमीन पर कोई कब्जा करेगा। तो ये सारी चीजें सिद्ध करती हैं कि किस तरह से गायों को यहाँ कटवाया जा रहा है। कांग्रेस का क्या रोल है इसमें। और मुझे उम्मीद है कि गोरखपीठ जिसके महंत हैं वो जो योगी आदित्यनाथ जी, वो इस पे निश्चित तौर पे कठोर कार्रवाई करेंगे। और जो अधिकारी हैं जिन्होंने यहाँ मौका दिया, कि पुलिस के मिलीभगत के संभव नहीं है किसी कीमत पे, पत्ता नहीं हिल सकता। बहुत सुनने में आया है वो फारूक जो है वो
आदमी है और बहुत मोटा पैसा पुलिस को देता है। उसके बाद जो भी गायें गौशाला में सड़कों पे मिलती हैं, जो वहाँ बताया लोगों को ने और कर्मचारियों ने, उनको उठा करके ले आता है और काट करके मांस को बेचने का काम नंद करता किशोर है। जी, इसकी आपने देख के ही शिकायत पता की है चलता क्या था कि पुलिस वो- में? आपने इसकी शिकायत की है क्या इस देखिए, पूरे मामले पुलिस की, या फिर में- सोशल पुलिस मीडिया में पर आपने शिकायत- पोस्ट करके छोड़ दिया? मैंने लेटर लिखा है, पोस्ट भी किया है और मुझे उम्मीद है, क्योंकि पुलिस ने इसमें सैंपल लिया है और उसको डॉक्टरों ने, अगर ये दबाव नहीं दिया गया जिस तरह गाजियाबाद में तो परंपरा नंद है। किशोर जी, मूल क्या बात ये है आधिकारिक कि तौर पे इसमें गाजियाबाद में शिकायत दर्ज की गई है? शिकायत गोरक्षकों की तरफ से दी गई है। हम्म, जो इसमें तोमर हैं उन्होंने शिकायत दी है, लेकिन मेरा कहना ये है कि ये जब घटना दिखाई दे रही है तो पुलिस को ही खुद शिकायत देनी चाहिए। वो बेचारे कहाँ कोर्ट में घूमेंगे, पुलिस को खुद इसमें एक्शन लेना चाहिए आगे बढ़ के। अब उन लोगों ने शिकायत दी है, हमने भी इसमें आज लेटर लिखा है, आपने देखा होगा। लेकिन बात यह है कि ये इस तरह की घटनाएं केवल इसलिए होती हैं, पुलिस गाजियाबाद में क्राइम को रोकने के लिए नहीं, गोरक्षा के लिए नहीं, बहन बेटियों के दुराचार रोकने के लिए नहीं, केवल इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ ये मानते हैं पूर्वांचल से आकर के गाजियाबाद लूट का अड्डा है। तो यहाँ आकर जो लूट सको लूटो, तो किसी भी तरह का अनैतिक पैसा इकट्ठा करके और वो इनको करना है, ये बहुत ही, मैं समझता हूँ, इतना जघन्य अपराध गौ माता के साथ जो घटना हुई है, पूरा एक हिंदू समाज बहुत स्तब्ध और बहुत आक्रोशित है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से सरकार माननीय योगी जी की है, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए और इस कंपनी को ध्वस्त करके इनके जो ऑनर है, चाहे कितना ही बड़ा हो, उन पर भी FIR दर्ज हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। नंद किशोर जी, लेकिन देखिए सवाल ये भी है कि आखिर ये सब योगी आदित्यनाथ के प्रदेश में कैसे होता है और कैसे इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती है। और जब हिंदू रक्षा दल के वहां पे कुछ लोग जाते हैं तो उनको इस बारे में पता हिंदू चलता है, फिर रक्षा दल पुलिस को नहीं है, शिकायत वो- दी जाती है। हिंदू रक्षा दल वाले नहीं, वो लोग थे, अग्निवीर एक दल है जो गोरक्षा करते हैं, नौजवान बच्चे पूरे देश में। इन्होंने ही पकड़ा था इसी फारूक के ट्रक को, पूरा भरा हुआ था गोमांस से। इस पे FIR हुई थी, FIR की कॉपी अगर कहेंगे तो मैंने भेजी भी है और भेज देंगे आपको। लेकिन ये इतना ताकतवर है, इसको पुलिस नहीं पकड़ सकती। नंद इसको किशोर जी, पूरे लेकिन प्रदेश की पुलिस नहीं अपराधियों पकड़ के पा रही। हौसले इतने बुलंद कैसे हैं कि कैसे आप कह रहे हैं कि गाजियाबाद में लगातार इस प्रकार की घटनाएं होती है और वहां पे अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं तो सवाल तो कहीं ना कहीं पूरे प्रशासन पे उठेगा, पूरी व्यवस्था पे उठेगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ये शर्मनाक है। और अगर थोड़ी बहुत भी शर्म पुलिस को हो तो इनको एनकाउंटर करने का काम चाहिए और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय में हम बात करेंगे, हमने चिट्ठी भी लिखी है। नंद और किशोर जी, बहुत अभी ही आपने मन देखा था दुखी है मंगेश कि यादव मैं- का एनकाउंटर हुआ, उस पर वैसे ही सवाल उठे हुए हैं, आप एक और एनकाउंटर की बात कर रहे हैं। अपराधी हैं, जो पार्टी अपराधी थी वो तो सवाल उठाएंगी। कानून का राज स्थापित बिना एनकाउंटर के, बिना कार्रवाई के, बुलडोजर के नहीं हो सकता। उसी के कारण सरकार दूसरी बार आई है। अगर ये हम जनता की भावनाओं की कदर नहीं करेंगे तो फिर भाजपा में और समाजवादी में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो नंद किशोर जी, कहीं ना कहीं आप भी यही कह रहे हैं, जो कि इससे पहले हमने देखा था किस प्रकार से केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था, और केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा था कि प्रशासन जो है वो उनकी सुनती नहीं है। कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे उनकी नहीं है। कार्यकर्ता हैं जो उनकी सुनती अधिकारी नहीं। आप नहीं समझ रहे, अधिकारी 3-4 अधिकारियों ने इस तरह का कॉकस बना लिया कि मुख्यमंत्री जी तक जो खबरें हैं, रिपोर्ट्स हैं, उनको जाने नहीं नहीं, देते। मैं वही तो कह रहा हूँ कि जिसके जो बात कारण जब उन्हें जो पता बात चलता है- उन्होंने कही थी वही बात आप भी कह रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा है, पूरा प्रदेश कह रहा है। हाँ। और मुझे उम्मीद है मुख्यमंत्री जी इस बात को पर्सनली, क्योंकि गौर हत्या का मामला है और बहुत बड़ा मामला है और बहुत दुखद है, तो इस पर महाराज जी स्वयं ही ऐसे अधिकारियों को भी कहीं ना कहीं कार्रवाई कठोर करेंगे और भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, ये भी हम सुनिश्चित करेंगे। नंद किशोर जी, चूंकि ये जो अपराधी हैं कहीं ना कहीं इनके हौसले बहुत बुलंद है, और देखिए अब चूंकि आपने पूरा मामला उठाया है तो कहीं ना कहीं, और चूंकि आपने तो सर सुरक्षा भी लौटा दिया था, तो अभी आपके पास में सुरक्षा बल है या नहीं? सुरक्षा का हमें क्या करना, सुरक्षा तो हमारी देवादिदेव महादेव गौ माता करती है, क्षेत्र की जनता करती है। हमें ऐसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं जो पैसों में बिक जाती हो। वो तो हमारे साथ भी कुछ करा सकते हैं, लेकिन ये दुखद है। वो सुरक्षा ये विषय तो अलग है, लेकिन ये घटना बहुत दुखद है और गाजियाबाद को हिला देने वाली है। मतलब योगी जी की सरकार में और गाय कट रही है, ट्रक के ट्रक कट रही है, जिस फैक्ट्री को उसकी जो लाइसेंस है वो भी निरस्त हो चुका है बहुत पहले, उसके बाद भी वो चल रही है। आखिर कौन चलवा रहा है, कौन कौन इन्वॉल्व है, कौन विभाग इसमें इन्वॉल्व है? सारे विभागों के खिलाफ ही कार्रवाई हो। पूरा का पूरा ये जो नेक्सस है वो टूटना, से बात करेंगे और इसमें हम जितने हद तक जाना पड़े जाएंगे। ठीक है, हमारे साथ में हिंदूवादी नेता अमित प्रजापति जी जुड़ चुके हैं। आप नंद किशोर जी हमारे साथ में बने रहिएगा। तो अमित जी, देखिए किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एक मामला सामने आता है जहां पे साहिबाबाद की एक फैक्ट्री में गोवंश की हत्या की जाती है और फिर उस मांस को विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं सवाल ये उठ रहा है
कि आखिर कैसे योगी आदित्यनाथ के प्रदेश में इस प्रकार की घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा है और अपराधियों में बिल्कुल भी डर नहीं और वो बेखौफ होकर इस प्रकार की घटना कर रहे हैं। बिल्कुल बात आपकी बिल्कुल सही है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, अपनी बात रखिए। ये बिल्कुल बात सही है। ये एक कुछ क्षेत्र बचा हुआ है आज भी, ये ब्रज क्षेत्र मान के चलिए या एनसीआर मान के चलिए, जहाँ पे गाय को आज भी एक बहुत बड़ा दर्जा दिया जा रहा है। वरना केरल जैसे राज्य, बंगाल जैसे राज्यों में गाय की स्थिति भी इससे भी ज्यादा बुरी है। पर हम लोगों को यहाँ पे और जागरूक होना पड़ेगा और योगी जी तक ये बात जानी चाहिए और उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। जिससे पहले माहौल खराब हो, उससे पहले इस पे एक्शन लिया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि जिस तरीके से घटना कमिश्नरेट होने के बाद उन नाक के नीचे इतनी बड़ी घटना हो रही है, बहुत बड़ा जांच करनी है। नंद किशोर जी, इसकी प्रॉपर जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और ये बात मुख्यमंत्री तक भी पहुंचे, इसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? नंद किशोर जी, आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल आवाज आ रही है, आपको आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। देखिए सर, अब चूंकि अमित प्रजापति भी यही कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और कहीं ना कहीं ये जो बात है सीएम योगी आदित्यनाथ तक भी पहुंचनी चाहिए, तो इसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? नहीं, देखिए जांच हम बात को पहुंचाएंगे और ये तो प्रमाण मिल चुका है, कोई बात ही नहीं बची है जांच की, और इसलिए इसमें कठोर कार्रवाई हम कराएंगे। ठीक है सर। नंद किशोर जी, अब देखिए पूरे मामले में आपने एक नाम लिया है प्रमिला सिब्बल का। अब देखिए पूरा सवाल जो है वहीं पे बदल जाता है, क्योंकि आपने कपिल सिब्बल की पत्नी का भी नाम लिया है। तो आपके पास में क्या प्रमाण है अगर अभी तक जांच हुए नहीं है? चूंकि आप कह रहे हैं कि अब जांच कराएंगे, जांच होगी, तो उनका नाम कैसे आपने इसमें लिया? नहीं, वो तो वहां जाके सब पता चल जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट है, सब चीज प्रमाण है, वो हम सौंप देंगे। क्या वही मैं जानना चाहता हूँ, मतलब कैसे आपको पता चला कि इसमें वो भी कहीं ना कहीं शामिल है या उनका नाम जो आपने चूंकि लिया, तो मैं जानना चाहता हूँ उनकी भूमिका पे आपने क्यों सवाल उठाया? अगर उनकी फैक्ट्री है तो शामिल क्या मैं थोड़ी हूँ उसमें? कौन शामिल है? जिम्मेवारी किसकी है? वो तो उन्हीं की तो हुई ना, तो इसमें तो कोई मोटी बात है। बाकी तो जो जांच आएगी तो उसमें क्लियर हो जाएगा। हमने एक बात बताई, हमने ये नहीं कहा कि वही करा रहे हैं, उनका कहना है कि कब्जा कर लिया गया फैक्ट्री में, तो ये हास्यास्पद है। इसलिए नंद किशोर जी, इस पे क्या एक्शन होना चाहिए? चूंकि आप भी एक विधायक हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो भी इसमें दोषी हैं, जिनके ऊपर में आरोप लग रहा है, अगर वो सिद्ध हो जाता है तो उनके ऊपर में किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई बहुत कठोर होगी, उम्मीद से ज्यादा कठोर होगी, और हम लगातार लगे रहते हैं। पिछले दिनों भाई पिंकी चौधरी ने इस लड़ाई को लड़ा तो उन्हें जेल जाना पड़ा है, दुर्भाग्य। लेकिन सर क्यों इस प्रकार की, जो देखिए अपराधियों पे नकेल तो कसे जाते हैं, कई बार हमने ऐसे देखा है कि अपराधियों को सजा दी जाती है और ऐसी भी दी जाती है जिसके सवाल जो है वो मीडिया में उठते हैं। लेकिन देखिए अमित प्रजापति जी, इस प्रकार की जो घटना है उससे अपराधियों में बिल्कुल भी डर बैठता नहीं है, चाहे फिर उनका एनकाउंटर किया जाए, जिसपे कि हालांकि गलत है और उस पर सवाल भी उठते हैं अगर वो गलत तरीके से किया जाए तो, लेकिन अपराधियों में जो डर है वो कम नहीं हो रहा है और वो लगातार इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे हैं। अमित जी, ये घटनाएं जो हो रही हैं, असल में एनकाउंटर को भी इन्होंने मजाक बना के रख दिया है। एनकाउंटर से पहले ही सारी चीजें बड़ी तसल्ली से तय हो जाती हैं और हर चीज के लिए तैयार रहते हैं। गाय इनके लिए जीता है, मतलब चलता फिरता कहते हैं ना, पूरा एक तरह से बहुत बड़ा मोटा अमाउंट होता है जिससे गाय को काटने को इनको मिलता है और कटवाने वाले को मिलता है। तो गाय काटना तो इनके लिए एक तरह से समझ के लिए चलता फिरता एक बहुत बड़ा एक अमाउंट हो गया है। पर इस चीज को जो सब पे कार्रवाई हो रही है और जो योगी जी के अनुसार कार्रवाई हो रही है, वही इस फैक्ट्री पे जो काम जिसने भी ये किया है उस पे भी वही कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि उनका राजनीतिक कोई संबंध है या राजनीतिक ताल्लुकात हैं तो उस पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी और इस केस को दबा दिया जाएगा। अगर इसे दबाने का काम किया गया तो साहिबाज क्षेत्र में कम हिंदूवादी संगठन नहीं है और ना ही कम लोग हैं यहाँ पे हिंदूवादी गोरक्षक। वो इस पूरी आवाज को पूरी ताकत से उठाना जानते हैं और हम पिछले 10 सालों से इस आवाज को उठा रहे हैं। कई बार जेल भी जाना हमें पड़ चुका है। अभी जल्द की घटना बता रहा हूँ, क्रॉसिंग की, वहां पर एक ट्रक मांस से भरा हुआ अनियंत्रित होकर पलट जाता है। उसे पलटने के बाद वहां पर उन लोगों के साथ मारपीट की जाती है। तो वहां पर जो सहयोग जिन्होंने पुलिस का किया, पुलिस ने इतना उनके प्रेम भाव दिखाया कि हमारे ही लोगों को जेल भेजने का काम किया। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन को भी अपनी नींद खोलनी पड़ेगी और जो सही कर रहे हैं उनका साथ देना पड़ेगा और जो गलत कर रहे हैं उनको कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी, वरना इनके मंसूबे ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। अमित जी, तो ये क्या प्रशासन हिंदू विरोधी है क्या, कि यदि इस प्रकार की जो चीजें हैं वो यदि प्रशासन की नजर में लाया जाता है, बावजूद इसके ऊपर यदि एक्शन नहीं होता, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो इस पे सवाल तो उठता है कि आखिर प्रशासन ऐसे कैसे कर सकता है कि यदि उनके सामने भी सारे तथ्य रख दिए जाते बावजूद इसके उस पर एक्शन नहीं लिया जाता? प्रशासन इसलिए कर रहा है ना, प्रशासन को केवल जो गोरक्षक या हिंदुवादी लोग हैं उनके बस गलत एक्टिविटी तो देखते हैं,
उसकी एक्टिविटी के पीछे का कारण योगी जी तक नहीं पहुंचाया जाता है। हम लोग कोई अच्छा, हम घर परिवार छोड़ के कोई अगर आंदोलन कर रहे हैं, गौ माता हैं, तो ये हमारा कोई शौक नहीं है, हमारी एक आस्था जुड़ी है गाय से। पर जब हम गाय के लिए सड़कों पे उतरते हैं तो हमारा सड़कों पे उतरना तो दिखाई देता है, पर जब हम गाय को बचाने के लिए प्रयास कर रहे होते हैं, लगातार शिकायत कर रहे होते हैं, तब ये उनको दिखाई नहीं देता, तब योगी जी तक हमारी बात नहीं पहुंचती है। जब इनको केवल दिखाई देता है कि कैसे न कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए। लॉ एंड ऑर्डर हम मेंटेन करते हैं, वो केवल बिगाड़ने का काम करते हैं। जिहादी मानसिकता के लोग हैं, इनको गाय काटने का केवल हमारी आस्था पे चोट पहुंचाने का काम है। और अमित जी, ऐसे लोगों को क्या है। राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है क्या? कैसे इन लोगों में इतनी हिम्मत आ जाती है कि इस प्रकार की घटनाक्रम को अंजाम देते हैं, जबकि इन्हें पता है कि ये गैर कानूनी है और इसका क्या कुछ असर हो सकता है? संरक्षण मिला हुआ है, पर इनका बहुत मोटा अमाउंट जाता है। कहाँ जाता है, किस किस चैनल से जाता है, किस किस माध्यम से जाता है, प्रशासन नंद किशोर जी, क्या इन्हें कहीं से फंड मिलता है क्या? कौन लोग हैं इनके पीछे में जो इनको वो शक्ति प्रदान करते हैं, वो संरक्षण प्रदान करते हैं? तो इनके पीछे में वो कौन लोग हैं? देखिए, सिस्टम में क्या है, बहुत बेगैरत अधिकारी के जो जिनको कीड़े पड़ेंगे, ऊपर वाला देख रहा है। अगर यहाँ कार्रवाई नहीं हो तो उनको जो है कई ऐसी घटनाएं हुई हैं तो उनकी हालत खराब हुई है, एनकाउंटर भी हुए हैं और परिवार को भी सड़ना पड़ा। मैं तो यही कहूँ, यूपी जी में कोई खोट नहीं है, उनकी मनसा एकदम साफ है और गो भक्त हैं, गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं। देखिए, अधिकारी जो पाप कर रहे हैं, पाप का फल तो उन्हें मिलेगा। हम उनसे महाराज जी से कहेंगे भी प्रमाण के साथ कि इन पे कार्रवाई हो, और ये पूरे प्रदेश के लिए, जिसमें योगी जी मुख्यमंत्री हैं, जो और प्रदेश भी जिनसे प्रेरणा लेते हैं, वहां भी अगर ये सब घटनाएं घट रही हैं तो ये शर्मनाक है। रात भर गोभक्त बेचारे दौड़ते हैं, हिंदुवादी संगठन, हम लोग दौड़ते हैं और सब लोग दौड़ते हैं। अभी रोहिंग्या बांग्लादेशी जो एक गाय काटने वाले भी हैं, उन पर एक कार्रवाई हुई तो एक भाई को हमारे को जेल भेज दिया गया। तो ये जो पाप हो रहा है, तो हिंदुत्व को समझने का काम जो कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण तो होगा ही नहीं निश्चित, लेकिन अधिकारी ज्यादा दोषी है इसमें। क्योंकि नेता कितने बड़ा हो, अधिकारी अगर ड्यूटी सही से करे, बेईमान ना हो, तो किसी नेता की नहीं चल सकती सही बात के लिए। नंद किशोर जी, लेकिन देखिए, जिस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जाता है, कहीं ना कहीं ये सनातनियों की भावनाओं को आहत किया जा रहा है। और यदि फिर वो कोई प्रदर्शन करते हैं, प्रदर्शन उग्र हो जाता है, फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि बार बार अगर इस प्रकार की तस्वीरें सामने आएगी तो ये तो कहीं ना कहीं भावनाओं को आहत करने वाली चीजें हैं, शांति व्यवस्था को खराब करने वाली चीजें हैं। नहीं, व्यवस्था शांति हुई, खराब हुई भी है भाई, तो साजिश है ना। दूसरी बात ये भी है ना कि जो गाय का मसला है वो धार्मिक सांप्रदायिक नहीं है। बिना गाय के ब्रह्मांड की कल्पना नहीं हो सकती। जहाँ गाय नहीं रहेगी धरती पर, तो ये धरती पे लोग नहीं रहेंगे, आतंकवाद बढ़ेगा, अनाचार होगा। ये बात सिद्ध है, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही कह रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि माननीय योगी जी इसी परंपरा से निकले, गोरक्षा की उन्होंने लड़ाई लड़ी है, हम भी उन्हीं से लगातार लड़ाई लड़ते हैं और भी जो हिंदू संगठन है उनको आदर्श मानते हैं। लेकिन ये बहुत शर्मनाक है कि अब तक तो कठोर कार्रवाई करनी चाहिए थी, उस फैक्ट्री पे बुलडोजर चलना चाहिए था। बिल्कुल। तो ये अधिकारी जो गाजियाबाद में जमे रहना चाहते हैं। नंद किशोर जी, हमारे साथ में शान मोहम्मद भी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से, उनको भी सुन लेते हैं। शान मोहम्मद जी, ये जिस प्रकार की घटना सामने आई है, जहां पर हमने देखा कि किस प्रकार से गौवंश की जो हत्या की जाती है, और उस पूरे फैक्ट्री में कहीं ना कहीं देखा गया कि साहिबाबाद की जो फैक्ट्री है उसकी जो तार है वो कपिल सिब्बल की पत्नी से भी जुड़ते हुए दिख रहे हैं। ये तो देखिए जांच का विषय, किसके साथ किसके तार जुड़े हैं, लेकिन जितने भी गाय एक्सपोर्ट हो रहा है, बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है, वो सारे कहीं ना कहीं सबके तार जो है बीजेपी से जुड़े हुए हैं। बीजेपी उनसे चंदा लेती है और एक तरफ ये हिंदी बेल्ट में आपका उत्तर प्रदेश में और यहाँ जो हमारे हिंदू भाई हैं इनको मूर्ख बना के वोट मांगते हैं। और यही लोग गोवा में तुम केरल कर्नाटक से ला के देंगे, तो बीजेपी तो दो मुंह का साफ हो रही है इस वक्त। नंद किशोर जी, जवाब दीजिए। देखिए, वो तो सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं। भैया करेंगे, पूछिए कपिल सिब्बल की बात कर रहा बैठ के, बस आदमी हटाइए इनको, कहां से पकड़ के ले आए आप? मतलब कोई लॉजिक है? गाय नहीं, नंद किशोर जी, नंद किशोर जी इस प्रकार से बात नहीं करते हैं। देखिए, वो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं, और उनकी बात देखिए नंद किशोर जी सही है, वो ये कह रहे हैं कि यदि आप हिंदुओं का वोट लेते हैं, हिंदुओं की आस्था का फिर आप सम्मान क्यों नहीं कर पाते हैं? क्यों आपके राज्य में इस प्रकार की घटना होती है? वो तो उस पर सवाल उठा रहे हैं। घटना होगी, इतनी बड़ी घटना होगी, अगर सुअर कट जाता है इनके घर में, सुअर नहीं, नहीं, ये बहुत गलत है नंद किशोर जी, इस प्रकार की बातें करने से बचना चाहिए। देखिए, इस प्रकार की बातें मत कीजिए। देखिए, सवाल इस पे उठना चाहिए कि अगर इस प्रकार की घटना होती है तो वो जिम्मेदार जो लोग हैं उस पर आखिर प्रशासन कार्रवाई करने में इतना समय क्यों लगा रहा है और उन पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये देखिए, मैं पर्सनली तौर पे नंद किशोर जी जो हैं बड़े भाई हैं हमारे, उनके जो है हम बहुत उनका सम्मान करते हैं।
वो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं और कहीं ना कहीं सब लोगों ने उनको वोट दिया है, हम पूरा उनका सम्मान करते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर कहीं भी गाय की बात है तो गाय का हम पूरा सम्मान करते हैं, पहली रोटी गाय की हम तो बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन जिसने भी कहीं कोई गलत चीज की है तो हम उसके खिलाफ हैं पूरी तरह से। और ठीक है। हमने ये कहा है कि बीजेपी पार्टी चंदा लेती है, बीफ जो एक्सपोर्टर हैं, जो कंपनी है, ये तो जग जाहिर है, पूरा देश जानता है। और ये ढोंग करते हैं हिंदी बेल्ट में, जहां उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उत्तराखंड, राजस्थान, जहां गौ माता कहते हैं, दूसरे राज्यों में बीजेपी के लोग वोट मांगते हैं, गोवा में। ठीक है, हमारे पास भी कमी नहीं समय आ की सकेगी थोड़ी हम। सी कमी है। शान मोहम्मद जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए नहीं, बहुत बहुत बीफ शुक्रिया, की और साथ ही कमी नंद किशोर गुर्जर जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए किस प्रकार से हमने आपको बताया कि घटनाक्रम को किस प्रकार से अंजाम दिया जाता है, कैसे गौवंश की हत्या होती है और उसके बाद जो प्रशासन है वो कार्रवाई करने में अभी भी समय लगा रहा है। जांच कहीं ना कहीं की जा रही है, पर अभी भी आधिकारिक तौर पे इस पूरे मामले में कुछ भी नया होते हुए नहीं दिख रहा है। किसी आपराधिक जो इसमें गतिविधि में जो लोग शामिल हैं उसका चेहरा अब तक सामने नहीं आ रहा है। तो पूरी देश की जनता इस सवाल करती है कि आखिर सनातनियों की भावनाओं को आहत करने के पीछे ये साजिश किसकी है। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया अहेड। धन्यवाद।